माँ मरियम की आज्ञाकारिता। माँ मरियम का जीवन ईश्वर के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता का दिव्य उदाहरण है। जब स्वर्गदूत गब्रिएल ने उन्हें ईश्वर की योजना सुनाई कि वे ईश्वर के पुत्र को जन्म देंगी, तो उन्होंने बिना किसी तर्क, भय या संकोच के उत्तर दिया, मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा आपने कहा है वैसा ही मेरे साथ हो। यह वाक्य केवल एक स्वीकृति नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के उद्धार की शुरुआत थी। माँ मरियम की आज्ञाकारिता एक ऐसी आंतरिक शक्ति थी जो विश्वास, विनम्रता और समर्पण से उत्पन्न हुई थी। उन्होंने ईश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी तरह स्वीकार किया, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनकी यह स्वीकृति हमें सिखाती है कि सच्ची आज्ञाकारिता केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से आने वाला उत्तर है। माँ मरियम की आज्ञाकारिता केवल एक क्षण की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि उनके संपूर्ण जीवन में प्रकट होती रही। उन्होंने यीशु को जन्म दिया, उसका पालन पोषण किया और उसके साथ हर दुख सुख में सहभागी बनी। जब यीशु ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और लोगों को सुसमाचार सुनाना शुरू किया, तब भी माँ मरियम ने मौन रहकर ईश्वर की योजना को स्वीकार किया। उन्होंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, कभी विरोध नहीं किया, बल्कि हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दी। कलवरी की क्रूस के नीचे खड़ी माँ मरियम की छवि हमें सिखाती है कि आज्ञाकारिता का अर्थ केवल सुखद परिस्थितियों में ईश्वर की इच्छा को मानना नहीं, बल्कि पीड़ा और त्याग के क्षणों में भी हाँ कहना है। माँ मरियम की आज्ञाकारिता हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर की योजना हमेशा स्पष्ट नहीं होती, परंतु विश्वास के साथ उसे स्वीकारना ही सच्चा समर्पण है। जब उन्होंने स्वर्गदूत की बात सुनी, तब उन्हें यह नहीं पता था कि आगे क्या होगा, समाज क्या कहेगा, यूसुफ कैसे प्रतिक्रिया देगा या उनका जीवन कैसे बदल जाएगा। फिर भी उन्होंने ईश्वर पर भरोसा किया और कहा, जैसा आपने कहा है वैसा ही मेरे साथ हो। यह विश्वास हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में ईश्वर की बुलाहट को स्वीकारें, चाहे वह कितनी भी अनिश्चित क्यों न हो। माँ मरियम का जीवन हमें सिखाता है कि आज्ञाकारिता का मूल विश्वास है, एक ऐसा विश्वास जो ईश्वर की भलाई और प्रेम पर आधारित है। बाइबल में माँ मरियम की आज्ञाकारिता कई बार प्रकट होती है। जब यीशु 12 वर्ष के थे और मंदिर में रह गए थे, तब उन्होंने यूसुफ के साथ उन्हें खोजा और फिर उनके उत्तर को सुनकर सब बातों को अपने हृदय में संजो लिया। यह संजोना एक प्रकार की आज्ञाकारिता है, जहां उन्होंने यीशु की पहचान को समझने का प्रयास किया और ईश्वर की योजना को अपने भीतर स्थान दिया। इसी प्रकार काना के विवाह में जब उन्होंने यीशु से पानी को दाखरस में बदलने की विनती की और फिर सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो, तब उन्होंने न केवल यीशु की शक्ति को पहचाना, बल्कि दूसरों को भी आज्ञाकारिता की ओर प्रेरित किया। माँ मरियम की आज्ञाकारिता हमें यह भी सिखाती है कि यह गुण केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक प्रभाव भी रखता है। उनकी स्वीकृति ने संपूर्ण मानवता को उद्धार का मार्ग दिया। जब एक आत्मा ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करती है, तब उसका प्रभाव केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज, समुदाय और पीढ़ियों तक पहुंचता है। माँ मरियम की हाँ ने यीशु को संसार में लाने का मार्ग प्रशस्त किया, और यही आज्ञाकारिता का चमत्कार है। यह हमें सिखाता है कि हमारे छोटे से निर्णय भी ईश्वर की योजना में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। आज्ञाकारिता का अर्थ केवल आदेश मानना नहीं, बल्कि प्रेमपूर्वक समर्पण करना है। माँ मरियम ने ईश्वर को केवल प्रभु नहीं, बल्कि पिता के रूप में स्वीकार किया, और उनकी आज्ञाकारिता प्रेम से उत्पन्न हुई। उन्होंने अपने जीवन को एक भेंट के रूप में अर्पित किया, और यही भेंट संपूर्ण मानवता के लिए आशीर्वाद बन गई। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्वीकारते हैं, तब हम भी उस दिव्य योजना का भाग बन जाते हैं, जो संसार को प्रेम, शांति और उद्धार की ओर ले जाती है।
मां मरियम की आज्ञाकारिता विशेष रूप से युवाओं, माताओं और उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में दिशा खोज रहे हैं। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता या सुख नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और पवित्रता है। उनकी आज्ञाकारिता हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को एक मिशन के रूप में देखें, एक ऐसा मिशन जो ईश्वर की महिमा के लिए हो और जो दूसरों के लिए आशा का स्रोत बने। अंततः मां मरियम की आज्ञाकारिता एक प्रेमपूर्ण निमंत्रण है, एक ऐसा निमंत्रण जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। यह बुलाहट हमें स्मरण कराती है कि हम अकेले नहीं हैं, मां मरियम हमारे साथ हैं, हमारे लिए प्रार्थना करती हैं और हमें यीशु की ओर मार्गदर्शन देती हैं। जब हम इस बुलाहट का उत्तर देते हैं, तब हम अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं, एक ऐसी दिशा जो पवित्रता, सेवा और प्रेम से परिपूर्ण होती है। मां मरियम की आज्ञाकारिता हमें एक नई चेतना, एक नया जीवन और एक नया उद्देश्य प्रदान करती है, और यही है सच्चे विश्वास की यात्रा।